अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग के साथ मेज़बान बहस चलानी हाजिर खिदमत है। डॉक्टर ज़ुमरत, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के सरकारी दौरे की अहमियत इस वक्त क्या है, जबकि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के कुआलालंपुर इजलास में शिरकत से कुछ बदमज़गी भी पैदा हुई थी? जी, ज्यादातर हमें यही देखा जाता है कि जब ऐसे कोई भी हाई ऑफिशियल दौरे होते हैं तो उनका जो नतीजा है वो फौरन सामने नहीं आता। हम स्पेकुलेशंस तो कर सकते हैं लेकिन हम उसको उस तरीके से जज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है कुआलालंपुर के दौरे के बाद, उससे पहले भी हमने देखा था एक नई रीजनल ब्लॉक सामने आ रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान का ज्यादा जो सही आगे चल के ताल्लुकात बढ़ सकते हैं वो तुर्की है, ईरान है, मलेशिया है। लेकिन फिर ये कुआलालंपुर वाला सारा वाकया हो गया, उसमें दोबारा से हमारी एक डिसिसिव लाइन सामने आई कि हम नहीं, कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हम नहीं बिगाड़ सकते या जिनकी मर्जी के खिलाफ हम नहीं जा सकते। तो उससे एक बदमज़गी जरूर पैदा हुई, लेकिन बात यह है कि हमें कुछ रियलिटीज को भी देखने की जरूरत है। 1.08 बिलियन डॉलर से कम होकर पाकिस्तान और तुर्की की जो ट्रेड है वो तकरीबन 792 मिलियन डॉलर पे आ गई है, डिक्रीज हुई है। टेक्सटाइल ट्रेड का देखें, तुर्की के साथ जो उन्होंने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए, पहले नॉर्मल टैरिफ थे लेकिन उसने फिर प्रोटेक्टिव ड्यूटी 18% ऐड की, जिससे उसका भी हुजम कम हो गया। फिर हम देखें, हमने ये बात बार बार की कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, तुर्की के साथ बात हो भी रही है लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है। तो ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जो ठोस हैं और जिस पे इकोनॉमिक साइड पे अभी काम नहीं हुआ, और अगर तो ये हम गारंटीज हासिल कर लेते हैं तो ये एक मेजर डेवलपमेंट हो सकती है। जहां तक बात है कि रीजनल और इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है खत्ते में, उसके अंदर जैसा कि हमने देखा प्रोग्रेसिव मुल्क है, एक उनकी जो लाइन ऑफ थॉट है वो भी बड़ी स्ट्रांग है। कुआलालंपुर के विजिट के इस सारी सिचुएशन के बाद बड़ी एक अहम बारीक सी बात है, ये पहली बार ये एर्दोगान ने ही पॉइंट आउट किया था कि पाकिस्तान क्यों नहीं आ सका इस कुआलालंपुर के सेशन के अंदर, और वो बड़ा ही उसको बड़ा मीडिया के ऊपर भी हाइप दी गई और बिल्कुल एक क्लियर स्टैंड था, बिल्कुल एक सामने स्टैंड था। इससे पहले हमने देखा FATF में ब्लैक लिस्ट होने से बचाने में भी तुर्की का अहम किरदार था। तो पाकिस्तान का जो तुर्की के साथ ताल्लुक है वो स्ट्रेंथन तो हो सकता है। उसकी एक दो इंडिकेटर्स हैं बड़े स्ट्रांग। उसमें सबसे पहले आप देखें 2018 के दरमियान में हमने देखा है 2-3 ऐसे मामलात हुए हैं पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान, जिस तरीके से 1700 टन का फ्लीट टैंकर बनाया गया जो दोनों ने मदद से बनाया। इसके अलावा इन्होंने जॉइंट एक इसके अंदर बहुत सारे काम किए हैं। आप फ्लीट देख लें, आप एयरक्राफ्ट देख लें, उसके अंदर भी काफी इन्होंने मिलकर काम किए। इस वक्त 100 तुर्की डेलीगेट्स जो हैं 60 तुर्की की कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं, जो तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत के मामला। सियाहत में यहाँ पर एक चीज बड़ी अहम है, 40 बिलियन जो है वो तुर्की सालाना कमाता है सियाहत से। तो उनसे सीखा जा सकता है कि आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करें या कौन कौन सी चीजें जो है वो आप करें। और इसके अलावा कोई पाकिस्तान का इस वक्त तुर्की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का 6ठा इजलास भी यहाँ पर होगा। फिर हम देखेंगे कि चौथी बार एर्दोगान जो है 2009 में किया, 2012 में किया, 2016 में किया और अब फिर वो यहाँ पर मौजूद है। ज्वाइंट सेशन से खिताब की बात भी आ रही है। तो ये सारे मामला तो हैं, लेकिन इन सब चीजों का बाद में इन द लॉन्ग रन पता चलता है और हमें ये देखना चाहिए हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखते हुए कितना इस चीज से गेन कर सकते हैं, और वो म्यूचुअल होना चाहिए। इट शुड बी म्यूचुअल, ताकि दोनों को फायदा करें। अब वो वक्त गुजर गए जहाँ पर आप मांगते थे और चीजें मिलती थी और यूं होता था। अब तो आप दोनों दोनों तरफ से फ्री। बाद आप बिल्कुल जी।